अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्क्लेमेंथस के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, हर ईयर रिपीट होते रहते हैं और ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस जो है यही इम्पोर्टेंट जो है वो पेपर में आते हैं। व्हाट इज़ यूटेली? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूटेली। यूटेली बेसिकली जो एनिमल की बॉडी होती है उस पर नंबर ऑफ सेल्स का कांस्टेंट होने की वजह से जो है ये हम इसको यूटेली कहते हैं। ठीक है, इस केस में ऐसा होता है कि जो पूरी बॉडी होती है एनिमल की, उसके ऊपर जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और इस ग्रुप के जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं उसके इन ईच ऑर्गन में भी जो है वो सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्डाइसिस और मोल्टिंग इन एस्क्लेमेंथस। ठीक है, एक्डाइसिस और मोल्टिंग का आपको पता है, शेडिंग देयर क्यूटिकल, शेडिंग देयर स्केलेटन। ठीक है, एस्क्लेमेंथस में जो ऊपर की कवरिंग होती है क्यूटिकल की, उसको शेड करना ग्रोथ के लिए, दिस प्रोसेस कॉल्ड मोल्टिंग और एक्डाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हाई डू रोटिफर्स कॉल्ड एज व्हील एनिमलक्यूल्स। ठीक है, रोटिफर्स ड्राइव देयर नेम फॉर कैरेक्टरिस्टिक सिलेटेड ऑर्गन, जिसे हम नाम देते हैं कॉल्ड क्रोना। ठीक है, क्रोना इज प्रेजेंट अराउंड lobes on the head. ठीक है, each cilium beat earlier than the next. ठीक है, a wave of beating cilia appear. ठीक है, इसकी बॉडी जो होती है सिलेटेड होती है, ऑर्गन जो कहलाता है वो क्या है, कोरोना कहलाता है। ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर जो कोरोना जो होता है वो प्रेजेंट होता है अराउंड द लोब्स ऑन द हेड। इनके हेड के ऊपर जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर जो होता है वो कोरोना प्रेजेंट होता है। इसके सीलियम जो है वो बीट करते हैं, यानी कि एक एक करके जो सीलियम होता है वो बीट करता जाता है, चलते रहते हैं, तो फिर नेक्स्ट जो सीलिया है वो आगे की तरफ बढ़ता है और इस तरह बीटिंग ऑफ ये जो वेव बनती है सीलिया की वो अपेयर होती है। इट पासेस अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सिलेटेड लोब्स, इट गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्पिनिंग व्हील्स। ठीक है, ये स्पिनिंग व्हील का इम्प्रेशन देते हैं। ठीक है, जिस तरह एक व्हील स्पिन कर रहा होता है पेयर उसका, स्पिनिंग व्हील का जिस तरह, तो ये इम्प्रेशन वैसा देते हैं। दैट इज़ वाई रोटिफर्स वर फर्स्ट कॉल्ड व्हील एनिमलक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ बक्कल फील्ड। ये हमारे पास क्या होता है, लार्ज सिलिएटेड ऑर्गन। ठीक है, बक्कल फील्ड क्या कहलाता है, व्हाट इज़ बक्कल फील्ड, इट इज़ अ लार्ज सिलिएटेड ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर अमिक्टिक एग्स एंड व्हाट आर मिक्टिक एग्स। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस भी आ जाता है और ये बार बार पेपर में जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, अमिक्टिक एग्स की बात की जाए तो ये हमारे पास माइटोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस एंड दे आर डिप्लॉयड, दे कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड। ठीक है, डिप्लॉयड है हमारे पास वन एन है एंड दे कैन नॉट बी फर्टिलाइज, ये फर्टिलाइज नहीं होते, देयरफॉर दे डेवलप डायरेक्टली इनटू अमिक्टिक फीमेल्स। ठीक है, ये माइटोसिस के जो प्रोसेस है उसके अमल में अमिक्टिक फीमेल्स हमारे पास जो हैं ये डिवेलप करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेन चीज़ यही है, माइटोसिस से हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं एग्स। ठीक है, व्हाट आर मिक्टिक एग्स। ठीक है, ये बेसिकली मियोसिस के जो प्रोसेस है उससे हमारे पास ये डिवेलप होते हैं। दीज आर थिन शेल्ड एग्स। ठीक है, मिक्टिक एग्स आर हैप्लॉइड, मियोसिस से हो रहे हैं तो ये हमारे पास 2n होंगे। इफ़ द अमिक्टिक एग्स इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो इट डिवेलप्स इनटू पार्थेनोजेनेटिकली इनटू अ मेल। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है वो अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से ये मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ बुर्सा। मेल्स कंटेन अ पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड अ बुर्सा। ठीक है, मेल्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, मेल एनिमल्स जो होते हैं हमारे पास, उसके ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है पोस्टीरियर साइड पे, उसे हम बुर्सा कहते हैं। ठीक है, द बुर्सा हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल जेनिटल पोर ड्यूरिंग द कोपुलेशन। ठीक है, एनिमल के जो पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है मेल का, वो हमारे पास बुर्सा कहलाता है। द बुर्सा हेल्प किस चीज़ में मदद करता है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म में। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कोपुलेशन के दरमियान ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, व्हाट इज़ ट्राइकाइनोसिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार रिपीट होता है।
अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या है। द यंग लार्वा फॉर्म्स अ सिस्ट इन द स्केलेटन मसल। हमारे पास जो यंग लार्वा होता है वो एक सिस्ट बनाता है स्केलेटन मसल के अंदर, ठीक है। द मसल, ये जो मसल होते हैं, रिमेन्स इन्फेक्टिव, ठीक है। इन्फेक्टिव हमेशा जो है ये क्या रहते हैं, इन्फेक्टिव रहते हैं। और ये क्या करते हैं, फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों के लिए ये इन्फेक्टिव होते हैं, ठीक है। और इट काजेज डिसीज ट्राइकाइनोसिस, ठीक है। बेसिकली ये डिसीज़ है हमारे पास, ये ट्राइकाइनोसिस क्या है, बेसिकली डिसीज़ का नाम है। और इसमें होता क्या है कि यंग लार्वा ने एक सिस्ट बनाना होता है स्केलेटन मसल में, और वो मसल जो है इन्फेक्टिव रहता है फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। और क्या काज करता है, डिसीज़ काज करता है, जिसे हम नाम देते हैं ट्राइकाइनोसिस का, ठीक है। होप सो ये जो क्वेश्चंस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर राइट डाउन करके अच्छे तरीके से याद करें, इनको माइंड में बिठाएं, ठीक है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट्स क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।